हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और हमारी हो चुकी है प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। तो आप सभी को प्यार भरी राधे राधे और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी बज रहे थे 3 बजे, मैं उठी थी और मैं आज सुबह का वीडियो कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि अगर वीडियो शूट करके काम करते हैं ना तो फिर ज़्यादा टाइम लगती है। और आज है करवा चौथ, तो अभी जो सरगी वाला चीज़ें होती है, मैं सरगी नहीं खाती हूँ, बट जो सरगी के टाइम पे जो भी मतलब चाय पानी ही बोलेंगे हम उसको, क्योंकि हमें दवा खानी होती है ना। तो मैं कभी से फल फ्रूट्स उस टाइम नहीं खाती हूँ, बट ना पहले तो मैं कुछ भी नहीं खाती थी उस टाइम, लेकिन ना अब मुझे दवा लेनी होती है। तो क्योंकि अगर दवा नहीं लेते हैं ना तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी होने लगती है, माइग्रेन का दर्द उपड़ जाएगा, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कई साल ऐसा है ना हुआ ना, जब मैं दवा नहीं लेती थी, कि चाँद निकलने से 5-10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले ही मुझे दवा खिलाना, मतलब जैसे ग्लूकोज वगैरह तक चढ़ाना पड़ा था। ऐसी मेरी हालत हो जाती है उल्टी होते होते, तो व्रत भी खंडित हो जाता है। तो इसी वजह से मैं हर साल अब एसिडिटी की दवा खा लेती हूँ और सर दर्द की। तो सर दर्द ना मुझे कुछ देर बाद फिर उठता है, उठेगा, दवा का डोज ख़त्म हो जाएगा तो उठेगा। तो इसी वजह से जितना देर तब तक चाँद निकलने का टाइम हो जाता है, तो ऐसा वाला स्थिति है। तो इसीलिए मुझे दवा खानी पड़ती है। तो इसीलिए मैं जल्दी उठी हूँ, ताकि हमारा जो कार्तिक का नियम है, डेली तो वैसे हम कभी मतलब 3 बजे आँख खुली तो उठ गए, 3:15 में खुली तो भी उठ गए, लेकिन आज मैं एकदम 3 बजे और फटाफट झाड़ू पोछा की हूँ और नहा के आ गई थी तो कंघी। और क्योंकि मुझे पूजा करने के बाद ही पानी पीना है, और पूजा करने में आज टाइम भी लगता है कार्तिक में, क्योंकि सभी जगह जल देना होता है, सभी जगह दीपक लगाने होते हैं, पीपल के पेड़ के पास जाना होता है, तो इसमें टाइम लगता है। तो 4 बजे से पहले ही मुझे अपना पूजा पाठ निपटा लेंगे, और जो भगवान जी का चरणोदक होता है ना, चरणामृत, जो मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवाती हूँ ना, वही जल मैं सबसे पहले अपने गले में डालती हूँ, क्योंकि ये हमारा कार्तिक भर का नियम है कि मतलब जितना हो सके उतना मैंने लेने की कोशिश की है, निभाने की कोशिश कर रही हूँ अच्छे से। तो बाकी घर में मैंने भगवान जी को नहला दिया है, दिया बत्ती कर दिया है और भोग लगा दिया, आरती कर दिया, और पाठ और प्लस नाम जाप। मैं अभी पानी वगैरह पी लूँगी ना, तब मैं जाके, क्योंकि फिर ना 5 बजे से मतलब 4:30 से पहले ही पानी पीना होता है, तो इसलिए मैं इधर का पूजा कर ले रही हूँ, ताकि हमारा नियम भी ना खंडित हो और हमारा दवा भी हो जाए। तो इसी चक्कर में मैं ना जल्दी से अपना ये कर ली हूँ, और उसके बाद से पानी वगैरह हम पी लेंगे ना, तो फिर उसके बाद से हाथ पैर धुल के फिर पाठ करेंगे, नाम जाप करेंगे और महत्तम कार्तिक महत्तम सुनेंगे। तो ये हमारा जो नियम है वो भी पूरा हो जाएगा, हमारा वो भी नहीं खंडित होगा। तो फ्रेंड्स, मेरा नहाना पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है सुबह का, क्योंकि हमारा नियम है कि बिना हम नहाए और बिना ठाकुर जी के चरण का जो जल होता है, जो मैं उनको स्नान करवाती, तो वही मैं पीती हूँ सुबह सुबह। सबसे पहले मेरे गले में वही जाता है। तो मैं नहा धो के पूजा पाठ कर चुकी हूँ। पूजा पाठ में मैंने क्या किया है, दिया बत्ती घर में कर दिया, भोग लगा दिया है, उनको चंदन तिलक कर दिया, आरती कर दी है। बस पाठ मैंने नहीं किया, माला जाप नहीं किया, क्योंकि लेट हो जाएगा फिर चाय पानी पीने में। और बाकी तुलसी जी को सभी लोग को जल दे दिया है। तो आज है करवा चौथ, तो मुझे ना दवा खानी होती है। मैं सरगी नहीं खाती हूँ, लेकिन मतलब ज़्यादा कुछ नहीं खाती हूँ, बट देखिए मुझे दवा खानी होती है एसिडिटी का, क्योंकि और सर दर्द का, क्योंकि अभी जब मैं व्रत रहूँगी ना तो 6 बजे से ही मेरा सर दर्द उठ जाएगा।
तो मैं हमेशा से सुबह ही चाय जब नहा धो के चाय पीती हूँ और यही एक पेड़ा खा के और दवा खा लेंगे, क्योंकि खाली पेट दवा भी नहीं खाई जाती एकदम। बाकी मैं और चाय पी लेंगे, 1 गिलास पानी पी लेंगे, तो यही हमारा सरगी वो समझिए चाहे जो समझिए होता है। तो 4 बज रहे हैं, तो अब मेरा बाकी सारा काम मेरा हो गया है, तो ये मैं पानी वगैरह पी लूँगी, फिर हाथ पैर धो लूँगी, फिर तब मैं अच्छे से पाठ करूँगी, माला जाप करूँगी, क्योंकि बिना नहाए तो पानी पिएंगे नहीं और बिना पूजा किए भी पानी नहीं पिएंगे। तो इसी वजह से मैं जल्दी उठ के जल्दी काम निपटा के पूजा पाठ कर ली हूँ सब जगह। तो अब चलिए पानी पी लेते हैं और चाय और दवा खा लेते हैं जो भी खाना है, क्योंकि लेट ना हो जाए। देखिए ये मैंने दवा लेके आई हूँ और एक दवा ये है, तो ये सर दर्द की दवा है, ये मतलब एसिडिटी का है। और मैं चाय भी बना ली हूँ, ये 1 गिलास पानी और ये एक पेड़ा, यही मेरा सरगी समझिए चाहे जो समझिए। तो चलिए पी के मिलते हैं। और जब से मैंने ये दवा खाना चालू किया तब से मेरे व्रत अच्छे से निकल जाते हैं, वरना पहले तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती थी। माइग्रेन का सर दर्द उठेगा और उसके बाद से मुझे खूब ढेर सारी उल्टियाँ होंगी, तो यही दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएँ। सभी माताओं बहनों को भगवान से प्रार्थना है कि सभी लोग सुहागन रहें और उनके सुहाग की मतलब आयु लंबी हो, कि ताकि वो हर साल करवा चौथ व्रत कर सकें, क्योंकि इस व्रत का सालों साल इंतज़ार रहता है। साल में जो करवा चौथ जाएगा उसके बाद फिर से इंतज़ार शुरू हो जाता है। बहुत हम लोग इसके लिए एक्साइटेड रहते हैं, इस व्रत के लिए। तो भगवान करे कि सभी लोग हमेशा सुहागन रहें और हमेशा करवा चौथ व्रत रहने का मौका मिले उन्हें। हेलो फ्रेंड्स, अभी कपड़े वगैरह धुल लिए हैं और उसके बाद आ गए थे किचन में। तो आज तो करवा चौथ है, तो हमारा तो मतलब इन्हीं लोग भर का खाना बनेगा। तो यहाँ पे बना रहे हैं, पतिदेव को चाय बना के भी दे दिए, क्योंकि जब मैं पीती तो सभी लोग सोए थे। तो उसके बाद बना रहे हैं आलू परवल की सब्जी और रोटी बनाएंगे, दाल आज नहीं बनाएंगे। और ये देखिए पूरा सीलन है, लगा है, वॉलपेपर मंगाए हैं, बट ये सीलन की वजह से लग नहीं पा रहा है। तो जब ये सूख जाएगा ना, ये पिछले साल ही पेंट हुआ था अभी, बट हर साल पेंट कराना पॉसिबल नहीं पर, लेकिन कितना ख़राब लग रहा है देखने में। अब सीलन हटेगा तो वॉलपेपर लगाएंगे, मंगा के रख लिए हैं। देखते हैं कब तक सीलन ख़त्म हो रहा, क्योंकि एक बार की सीलन जा ही नहीं रही, तब तक डेली डेली बारिश हो रहा है। तो इसी वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़, बहुत गंदा लग रहा है घर देखने में। लेकिन हर साल पिछले साल पूरा ये पेंट हुआ था, अब डेली डेली तो पेंट हो नहीं सकता है। चलिए खाना बनाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोग से। तो यहाँ पे सुबह ही हमने ना पूजा करने के बाद से ढेर सारे कपड़े हो गए थे धुलने के लिए, तो मशीन में नहीं धुली थी, क्योंकि वहाँ का बोर्ड ख़राब हो गया था और वहाँ पे भी लाइट ना करंट उठा रहा है, तो इसलिए वहाँ पे हम लोग नहीं जा रहे हैं मशीन लगाने। तो बहुत सारे कपड़े धुलने थे ना, तो एक राउंड में मैं अपना सारी साड़ियाँ देख सकते हैं कि आप सब, कि सारी हाथ से धुलना पड़े। अब पूरी मशीन भरी पड़ी है, तो सूखे कपड़े मशीन में हस्बैंड के हैं, तो मेरे से एक टाइम अब नहीं इस टाइम धुल पा रही हूँ। पहले मैं बहुत काम कर लिया करती थी, लेकिन तबीयत की वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया, तो उस टाइम ना लाइट कट गई थी और फिर मैंने कपड़े धुल के यहीं पे ऐसे रख दिया था टब में, ताकि ना नल चला के इतने कपड़े मेरे से इस टाइम धुले नहीं जा रहे हैं, कि लाइट आएगा तो मैं खंगाल लूँगी। तो उसके बाद हस्बैंड के जाने के बाद जब लाइट आया तो फिर मैंने खंगाला, क्योंकि इस टाइम ना नल चला के कपड़े धोने बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, थक जा रहा है।
तो इसीलिए मैं सोची थी कि 1 घंटे बाद लाइट आएगा तो ही मैं खंगाल लूँगी, और 2-4 कपड़े होते हैं तो खंगाल लेती हूँ। पहले मैं आलस नहीं करती थी, लेकिन बट इस टाइम मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। और उसके बाद से ना अभी मुझे बर्तन धुलने हैं, किचन साफ़ सुथरा करना है। तो सबसे पहले लाइट आया तो मैं कपड़ों का काम निपटाई, और उसके बाद मैंने ना बर्तन धुल के किचन साफ़ सुथरा कर दिया, और फिर लगे हाथ में ना जो शाम की झाड़ू होती है वो भी लगा दे रही हूँ, ताकि ना फिर मुझे वो लगाना ना पड़े उस टाइम, क्योंकि उस टाइम हम लोग व्यस्त हो जाते हैं। और फिर जितना एनर्जी मतलब इस टाइम जितना काम निपट जाए ना तो उतना अच्छा है, फिर बाद में एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है, और फिर खाना भी बनाना होता है, और साथ साथ पूजा की भी तैयारियां करनी होती है, खुद भी तैयार होना होता है, तो टाइम लग जाता है। तो इसी वजह से मैं अभी, और इसके बाद मुझे ब्लॉग पोस्ट करना है, तो मैंने अपलोड वगैरह कर दिया, मुझे थंबनेल वगैरह करना है, ये सब काम फिर भी उसमें घंटों का काम है। तो मैं वो काम करते करते थोड़ी देर रेस्ट भी करूँगी, ताकि मैं थक गई हूँ, जब से उठ जाओ चलते रहो। तो उसके बाद मतलब ये झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ना फिर से मैं हाथ पैर मुँह धुल के आई। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। तो अभी सारे काम निपट गए हैं सुबह वाले, जो भी होता है। अब मैं चल रही हूँ, ब्लॉग को पोस्ट करूँगी, थंबनेल वगैरह बनाऊँगी, ये सब काम है। उसके बाद फिर से तैयारियां करनी है पूजा की, फिर खाना पीना की बनाने की तैयारियां करेंगे। तो पहले ब्लॉग पोस्ट करेंगे क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। और तो चलिए ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। राधे फ्रेंड्स।